Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss most important question from second chapter class 9 KBK board. पिछले जो वीक है उसमें हमने कंप्लीट किया था सेकंड चैप्टर को, उसके एक एक लेक्चर को हमने कंप्लीट किया था और उसको डिस्कस किया था केपीके बोर्ड का जो कोर्स है बायोलॉजी का। अब उस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल गो टू थर्ड चैप्टर और उसको कंप्लीट उसकी रिवीजन करेंगे, उसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल इन एनी वे। और अगर आप लोगों की कोई सजेशन है तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। So question number 1 is, what is mean by biological problem solving? As you know, this chapter is solving a biological problem. So पहला ही क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसका क्या मतलब है। आंसर विल बी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम related to biological concepts and finding a solution or explanation using specific method and reasoning. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक पूरा प्रोसेस है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वो पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट के रिलेटेड हो। कोई फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया को हम स्टडी करते हैं तो वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसको पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसकी शनाख्त करना, फिर उसके लिए सलूशन, उसका हल निकालना, कौन से तरीक़ों से, एक पूरे स्टेप वे से, कौन से स्टेप से, जो साइंटिफिक मेथड के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनको अप्लाई करके कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड। अब जो हमने साइंटिफिक मेथड अभी जिसको डिस्कस किया, कह रहे हैं कि वो साइंटिफिक मेथड कौन सा है। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फार्मुलेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। ये पूरा एक मेथड है, साइंटिफिक मेथड, जो एक ऐसा मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखता है। ऐसे ही हम रैंडमली नहीं जाते बल्कि एक पूरा जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना, देन उसका हाइपोथेसिस, उसका एक सबसे पहले पहले जो हमारे उसके रिलेटेड आंसर हमारे जहन में आते हैं वो, देन उसको क्या करना, हाइपोथेसिस के बाद उसकी डिडक्शन करना, फिर उसको ट्रू है या फॉल्स है उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाना, एंड देन उसका कंक्लूजन और रिजल्ट आ जाता है हमारे पास उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 इज अगेन स्टेट द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स के जो स्टेप्स हैं उनको जस्ट यहाँ पर लिखें। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन या वाइवा में ये आ सकता है। इसमें शॉर्टली आपने वो सारे स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट एंड डेटा कलेक्शन, एंड उसके बाद रिजल्ट। दीज ऑल आर स्टेप्स जिसको हमने कम्प्लीटली लेक्चर्स में, आप वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, एक एक को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएँ, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इफ़ समवन आस्क यू देन दिस इज़ द आंसर। सो अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस। पूछ रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। अ हाइपोथेसिस इज़ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट or educated guess about the outcome of an experiment based on available information। हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो हमने डेटा कलेक्शन की है या हम जिसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसकी बेस पर जो हम सबसे पहले पॉसिबल आंसर हमारे जहन में आता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हमारी एजुकेशन या रिसर्च की बेस पर जो हम गेस करते हैं उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। बिफोर एक्सपेरिमेंट जो हमारा एक गेस होता है
उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी। कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट जो होता है बायोलॉजी में उसको डिफाइन करें। जस्ट उसकी डेफिनेशन, दैट व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी। एन एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी इज़ अ कंट्रोल मेथड ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस बाय मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स। एक्सपेरिमेंट जो होता है बायोलॉजी में, यहाँ पर एज पर द डेफिनेशन, वो होता है हमारे हाइपोथेसिस की, जो हमारे हाइपोथेसिस आया है उसको टेस्ट करना बाय चेंजिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कहते हैं जो हम लैब में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को चेंज करके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूँ फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमने मलेरिया पे जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास एक हाइपोथेसिस था कि मलेरिया का जो काज है वो प्लाज्मोडियम है। ये हाइपोथेसिस था। अभी हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने ये हाइपोथेसिस किया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब जब इसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, हमने जो जो सिम्टम्स जो इसको पॉसिबल बना रहे हैं कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, उसको हम चेंज करके डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम लैब में चेक करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमारे हाइपोथेसिस का कोई एंड रिजल्ट आएगा कि आइदर प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया और समथिंग एल्स। तो जो चीज़ें हम चेंज करते रहते हैं, जितनी हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी हैं उनकी बेस पर एक एक को अप्लाई करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इन सब को कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स। और एक्सपेरिमेंट कहते हैं टेस्टिंग। जो हमने एक, हमारे पास एक हाइपोथेसिस आया है, हमारे पास एक गैस आया है, उसको टेस्ट करना इन लेबॉर्ट्री अंडर अ कंट्रोल इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन बाय अ बायोलॉजिकल सोल्यूशन। बायोलॉजिकल सोल्यूशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। अ बायोलॉजिकल सोल्यूशन इज अ कंक्लूजन और आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू रिसर्च। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आया है, किसी बीमारी की काज हमने जाननी है, उसके लिए जो हम एक स्टेप वाइज पूरा प्रोसीजर करते हैं और एंड में अगर हमारे पास कोई आंसर आया है, एक पॉसिबल रिजल्ट आया है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन डेटा इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में डेटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आंसर विल बी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी बायोलॉजिकल मेथड के लिए, चाहे वो क्वालिटेटिव हो और क्वांटिटेटिव हो, जो हमने डेटा कलेक्ट किया उस रिसर्च वर्क के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको कहते हैं डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन इन बायोलॉजिकल मेथड। ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी बायोलॉजिकल मेथड में? गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसेस और टूल्स टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। हम किसी भी चीज़ की, अगर हमने फर्दर उसका सोल्यूशन निकालना हो, उसके लिए हम उसको जो एग्जामिन करते हैं, उसको चेक करते हैं, आइदर बाय सेंसेस, जस्ट उसको टच करके या उसको फील करके या उसको स्मेल करके, जो हम इनिशियली उसको जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, ऐसे भी हो सकता है, या हम उसके रिलेटेड जो डिफरेंट सिम्टम्स चेक करते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं या उसके रिलेटेड पढ़ते हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है, या माइक्रोस्कोप के अंडर उसको पढ़ते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन इन बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ थ्योरी इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में थ्योरी क्या होती है? इट्स आंसर विल बी a well-established explanation based on a large body of evidence that has been tested and verified through multiple experiments. थ्योरी नेक्स्ट स्टेप होता है किसका? जब हम हाइपोथेसिस को बार बार एग्जामिन करते हैं या एक्सपेरिमेंट उस पर करते हैं और वो एक वेल एस्टेब्लिश फॉर्म में आ जाता है आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स। उस पर बहुत सारे तजुर्बात हो चुके होते हैं और एविडेंस आ चुका होता है और उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी होती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर वो हाइपोथेसिस ट्रू साबित होने के बाद और बार बार एविडेंसेस उसके आ जाने के बाद, ट्रायल से गुजरने के बाद, वो एक वेरीफाइड फॉर्म में आ जाता है और उस वेरीफाइड फॉर्म को कहते हैं थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है,
इन्वॉल्व न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स। इसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट होंगे जब हम किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करें और वो मेजरमेंट की फॉर्म में हो। हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या किसी चीज़ की हाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या किसी चीज़ के टाइम पीरियड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दिस विल बी क्वांटिटेटिव एंड दिस विल बी ऑलवेज इन न्यूमेरिकल फॉर्म। क्वालिटेटिव, क्वालिटी को किसी चीज़ की पढ़ना, दो चीज़ों को कंपेयर करके किस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है किसकी नहीं है, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में जो चीज़ हो वो होगी, उसको जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो है क्वांटिटेटिव। और अगर हम इसमें एक और डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि दोनों में कौन सा ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अथेंटिक है या उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये मैंने लेक्चर में भी बताया था that quantitative will always be more accurate and precise than qualitative in biology. So question number 11 की तरफ जाते हैं। Define conclusion in a biological method. conclusion जो सबसे एंड हमारे रिजल्ट के टाइम आता है कि वो क्या है बायोलॉजिकल मेथड में। will be a statement made at the end of the experiment explaining whether the hypothesis was supported or rejected based on the data. ये वो एंड की एक स्टेटमेंट होती है जो हम एक्सपेरिमेंट के बाद देते हैं कि जिस हाइपोथेसिस की बेस पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया क्या वो ट्रू मतलब साबित हुआ या वो रिजेक्ट हो गया। यानी कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट और हाइपोथेसिस जिसकी बेस पर किया क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो एंड में हम एक स्टेटमेंट लिख कर देते हैं that is conclusion. Next question, very important question. This is often asked in viva and other interviews. कि differentiate between a theory and a hypothesis. So its answer and difference is very simple. Answer will be a hypothesis is a proposed explanation based on limited evidence that can be tested. And while a theory is a well sustained explanation that has been repeatedly tested and confirmed through experimentation. दोनों में जब हम एक रैंडमली गैस करते हैं जस्ट ऑब्जर्वेशन की बेस पर, हमारे पास कोई एविडेंस या एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया किसी चीज़ की काज को जानने के लिए, उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए, जो हम रैंडमली एक गैस करते हैं उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। उसमें चांसेस हैं उसके रिजेक्ट होने के या उसके ट्रू साबित होने के। लेकिन जब हम इस हाइपोथेसिस की बेस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो हमारे पास एंड में रिजल्ट आता है उसके बाद जो हम स्टेटमेंट देते हैं वो होता है थ्योरी। और थ्योरी जो है उसमें रिजेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं होते क्योंकि वो ट्रायल से गुजरा होता है एंड बहुत सारे एविडेंसेस के बाद उसकी कंफर्मेशन हुई होती है, रिपीटेडली टेस्टेड हुआ होता है, उसको कहते हैं थ्योरी। सो मेन डिफरेंसेस का हाइपोथेसिस, मेन डिफरेंसेस के हाइपोथेसिस में को रिजेक्ट करने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी जो है वो रिपीटेडली टेस्टेड हो चुकी होती है और कंफर्म हुई होती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो दीज वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कंसेप्ट बेस्ड थे। आई होप ये आपकी कुछ हेल्प कर लेंगे एग्ज़ाम्स में। अगर इस चैप्टर की आपको सही समझ आई है या मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हैं, सो then like, share and comment to my channel. Thank you.